नमस्कार दोस्तों। आपने यह तो देखा ही होगा कि जब भी कोई पेड़ काटने जाता है तो सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटता है और टेढ़े पेड़ सालों तक वैसे ही खड़े रहते हैं। जिंदगी में क्यों ज़्यादा अच्छे बने रहना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, चलिए इस कहानी से समझते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुए करती थी, अर्थात सारे ही बच्चे गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे और वहीं पर प्रगति का आनंद लेते थे और पूरी जिंदगी वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही एक गांव से मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है। उसके माता पिता बचपन में ही उसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छे काम करो, सबकी मदद करो। यही ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया था। इसलिए वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया मोहन तब अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम कर देता था। कोई भी युवक उससे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वह कभी मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं और यह सब कह रहे हैं कि वह तो बस फ़ायदा उठाने के लिए है, उसके तो मज़े लो, उससे तो अपने काम निकलवाओ। वो किसी के काम को मना नहीं करता, वह दूसरों के काम करने के लिए अपने खुद के काम छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सारी बातें सुनने के बाद मोहन के कान में खून उतर आया। निस्वार्थ रूप से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला ये सुनकर उसका दिल सहम गया था। मानो मन ही मन उसने निश्चय कर लिया हो कि आज के बाद वह किसी की मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी भी मुश्किल में परेशानी में क्यों ना हो, वह किसी की मदद नहीं करता था। मोहन को अब किसी की बात से फर्क भी नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले आश्चर्य रह गए। जो लड़का इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे हो गया? यह सब देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतने बदल गए हो? फिर मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भी भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता है। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल में ग्रहण की थी, वह सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, वह व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई भी किसी की भी मदद करते उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। यह सारी बातें कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन लौट कर आ जाए, बस यही चाहते थे। वही मोहन जो लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था, कहीं खो गया था। दिन ब दिन मोहन के हालत और भी गंभीर होती चली गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आए हुए हैं और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंचे। जब वह उस गांव में घुस रहे होते हैं, तब एक औरत बौद्ध भिक्षुक को बहुत जला कटा सुना रही होती है और वह औरत कह रही होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? भीख मांगने के लिए आ जाते हो सुबह सुबह,
अपना काम तो करते नहीं हो और दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हो। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कह रही थी। बौद्ध भिक्षुक तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ ही सहना पड़ता है। इसलिए वो बौद्ध भिक्षुक एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का एक तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उसे भिक्षा उस घर से नहीं मिली तो वो दूसरे घर की तरफ निकल गए। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता गांव वालों से पूछकर उन बौद्ध भिक्षुकों के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वे देखते हैं कि ये वही बौद्ध भिक्षुक हैं जो गांव में भिक्षा मांगकर वापस लौट आए थे, जिन्हें वो औरत जलीकट्टी सुना रही थी। उसके बाद वे वहां जाकर मोहन और उसके माता पिता बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां उन बौद्ध भिक्षुकों के सामने बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि ये हमारा बेटा है। पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं इसके जीवन में ऐसा क्या हो गया कि अब ये किसी की मदद नहीं करता है। इसके सामने अगर कोई व्यक्ति मर भी क्यों ना रहा हो, ये उसे पानी तक ना पिलाए, ऐसा स्वभाव हो गया है। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि यह बदलाव अचानक से कैसे हुआ। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षुक कोई जवाब देते, वो औरत जो उस गांव में भिक्षुकों को खरी खोटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षुकों से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक उसे बुखार आया है और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। कृपा करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सुनकर तुरंत बौद्ध भिक्षुक उसके उपचार में लग गए। कुछ ही देर बाद औषधि देने के बाद वो बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वो औरत उसे भिक्षुकों को कुछ दान देती है, प्रणाम करती है और वहाँ से चली जाती है। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा होता है। मोहन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था और जब वह अपने सवालों का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने बौद्ध भिक्षुक से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं कि वही औरत थी जो आपको जलीकट्टी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। मोहन की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई करके इसके सारे भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है। मैं बिना किसी ईर्ष्या का भाव रखते हुए मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जीवन में जब आप किसी की भलाई, किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यह भावना बन जाती है कि बदले में कभी वह इंसान भी हमारी मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वह व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता है तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भला करो जितना कि तुम्हारा सामर्थ्य हो, यानी आपके आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से किसी की उतनी ही मदद करो ताकि कल को अगर इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें यह खेद ना हो या पछतावा ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया था और यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का इतना ही भला करो जिससे तुम आहट ना हो। दूसरी बात, अगर किसी के परिवार में कोई झगड़ा चल रहा हो
तो उसे खुद सुलझाने के लिए मत पड़ो। हो सकता है जिनकी मदद तुम करना चाह रहे हो वही तुम्हें पलट कर कहें कि यह हमारा निजी मामला है, तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाले। हमारे आपसी मतभेद से तुम्हें क्या लेना देना है, इसका तुम्हारे पास भी कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरों के झगड़ों में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि कोई तुमसे मदद मांगे तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें, जो इसके लिए बनी हुई हैं। उनको खबर करिए, उनको पहुंचा दीजिए खबर। सरकार इसका फैसला करेगी। तीसरी बात, आपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो किसे वास्तविक रूप में मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है। क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले जाते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में हम बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें परिस्थितियां पैदा हो जाती है। अगर आप उन्हें भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर आप भीख नहीं देते हो तो शायद वो बच्चा आज भूखा ही रह जाए। इसीलिए आपको ऐसी स्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उन्हें पैसे देने के बजाय उन्हें खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही तरीके से मदद के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। और एक बात जो आपको हमेशा समझनी चाहिए, अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद का भला करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप की भलाई नहीं कर सके, अपने आप को अच्छे से नहीं रख सके, तो जमाने के लोगों को कैसे अच्छा रखोगे। इसीलिए कभी अपने मन पर झांक कर देखिए, कहीं आपने यह भरम तो नहीं बना रखा ना कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान का जीवन कभी भी परफेक्ट या पूर्ण नहीं हो सकता है। हम हमेशा अपने जीवन में परफेक्शन पाने की कोशिश में रहते हैं। इसीलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने में ज़्यादा ध्यान दें। और आपको इसके लिए भीड़ में अकेले रहने की कला सीखनी होगी। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर में एकांत हैं। अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतरात्मा अंदर यात्रा शुरू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत को पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। ध्यान को वक्त देना होगा। इसके बाद आप जीवन में पाओगे कि आपके अंदर जो एकांत है उसमें परम आनंद है। वह आनंद इस दुनिया के किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी मोह में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव में कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कॉर्नर नहीं बचता है। उसी तरह से ध्यान के निरंतर बहाव में बहने से उसी तरह आपका मन निर्मल हो जाता है। इसके बाद हमें अच्छे बुरे की बहुत अच्छी सी पहचान हो जाती है, जिसके बाद हम अपने वर्तमान को समझते हैं। हमारे अंदर करुणा का उदय हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आज से अपने अंतर यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। अपने जीवन के आनंद को पहचानिए। तो जीवन के जो पल बचे हुए हैं उसमें परम आनंद से बिताइए और अच्छे काम करिए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। आई होप कि इस कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ सीखा भी होगा इससे। कैसे हमें सबके साथ रहते हुए भी अंदर से अपने परम आनंद में रहना है और
कहाँ हमें विवेक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल रहें। अगर हम इमोशनल रहेंगे तो मे बी हम बहुत सारे डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकते, बट अगर हम विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो हम ज़िंदगी में थोड़े अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी भी सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे नई कहानी और नई सीख के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।